परशुराम भगवान विष्णु के षष्ठ अवतार थे। जैसे कृष्ण और राम अवतार लिए, वैसे ही परशुराम भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अन्याय का नाश करने आए थे। माना जाता है कि 7 चिरंजीवी जीवनों में परशुराम एक हैं। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि, एक तपस्वी और योगी। माँ रेणुका थी। 5 भाइयों में वह सबसे छोटा था। परशुराम के हाथ में कुरथार था, जिससे वे अन्याय का संहार करते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी थे और न्यायप्रिय भी। एक समय महर्षि जमदग्नि और रेणुका माँ एक निर्जन आश्रम में रहते थे। प्रत्येक सुबह रेणुका माता नदी से जल लाने जाती थीं, शिव पूजा के लिए। उनका मन हमेशा पवित्र और भगवान के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन रेणुका नदी के किनारे गईं। वहां कुछ गंधर्व देवता जल में खेल रहे थे। केवल एक क्षण के लिए उनका मन उस दृश्य में आकर्षित हुआ। इस क्षणिक विचलन से उनकी तपस्या की शक्ति कम हो गई। महर्षि जमदग्नि, जो योगी और मनवाचक थे, ने ध्यान में देखा कि उनकी पत्नी का मन थोड़ा विचलित हुआ। वे क्रुद्ध होकर बोले, रेणुका आज पवित्रता खो चुकी है। जो स्त्री तपस्या में भी क्षण भर विचलित होती है, वह अब सती नहीं है। उन्होंने 4 बड़े पुत्रों को आदेश दिया, तुम्हारी माता अब अपराधिनी है, उन्हें दंड दो, उनका शीर्ष छेदन करो। चारों बड़े पुत्र स्तब्ध रह गए और बोले, पिता, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। वे आदेश का पालन नहीं कर सके। तब महर्षि जमदग्नि ने अभिशाप दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो। अंततः उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा, तुम मेरे आदेश का पालन करो। परशुराम बिना कोई संकोच बोले, पिताश्री, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। और एक क्षण में उन्होंने अपना कुरथार उठाकर माता का शीर्ष छेदन किया। यह दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। लेकिन महर्षि जमदग्नि शांत होकर बोले, परशुराम, तुम्हारे आज्ञा पालन से मैं संतुष्ट हूं, तुम जो चाहो करो। परशुराम ने प्रणाम किया और कहा, पिता, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करें और इस घटना की स्मृति मिटा दें। महर्षि जमदग्नि ने तुरंत आशीर्वाद दिया। रेणुका माता और सभी पुत्र पुनः जीवित हुए और सब कुछ पहले जैसा शांत और सामान्य हो गया। कभी कभी धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर रहने से अंत में फल शुभ होता है। जैसा कर्म वैसा फल। भगवान परशुराम। ऐसे और धार्मिक वीडियो देखने के लिए शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।